एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं, कोई भी कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को गिरा सके। शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। चुने हुए विधायक की अपनी गवाही मुझे लगता है सबूत मानी जाती है। आप पता कीजिए, ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तुमने क्या किया है? झूठ मूठ का केंद्र सरकार के कामों के ऊपर अपनी मोहर मारने के अलावा। कहा तो दिल्ली को लंदन बनाना था और दिल्ली को शराब नगरी बनाने का उपाय रच दिया। नमस्कार, आप देख रहे सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल आज का है, लेकिन कई दिन से चल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर छापों के बाद से ही केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली और दिल्ली से बाहर लगातार इल्जामों की झड़ी लगा रही है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की तारीफ से डरी हुई है। उसने स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल रखा है और शिक्षा मंत्री पर हमला कर रही है। सिसोदिया ने यहां तक आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनको तोड़ने की कोशिश की पैसों के एवज। इसके बाद का आरोप यह है कि बीजेपी उसके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उसने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस नाकाम कर दिया है। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई और 62 में से 53 विधायक केजरीवाल के घर मौजूद थे, जबकि 8 विधायक दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आए और पार्टी के संपर्क में हैं। एक अन्य विधायक सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इस बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ राजघाट गए और वहां बीजेपी पर जमकर हमले किए। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। उधर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति, यानी कि जो शराब की यहां नीति है, एक्साइज पॉलिसी है, उसमें घोटाला किया है और करोड़ों की कमाई की है। उससे ध्यान भटकाने के लिए वो आरोपों का ये खेल कर रही है। आज बीजेपी ने दिल्ली की 19 जगहों पर प्रदर्शन किया है। इसमें बीजेपी सांसदों समेत कई नेता शामिल हुए। आरोप और प्रत्यारोप का ये खेल लगभग अशालीन होता जा रहा है। तो आज सच की पड़ताल में हमने यही पूछा है आपसे, क्या आपका ये आरोप, यानी आम आदमी पार्टी का ये आरोप सही है कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और सच का मीटर देखेंगे क्या कहता है एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। ये तो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं विजय जौली और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग ढांडा। अनुराग जी, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप एक्साइज पॉलिसी पर आपको सफाई तो देनी होगी, वो आप कर नहीं रहे हैं। आपके ऊपर घोटाले का आरोप है। आप उल्टे ऑपरेशन लोटस के नाकाम होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदा जा रहा है। कहां सबूत हैं इसके? नहीं, देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह विधायक खरीदती है हर जगह पर। मैं आपके सामने 5-6 उदाहरण पढ़ देता हूं और उन सब के सबूत आप जौली साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे मांग लीजिएगा। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में 2022 में, कर्नाटका में 2018 में, मेघालय में 2018 में, मणिपुर में 2017 में, गोवा में 2017 में, अरुणाचल प्रदेश में 2014-16 में और मध्य प्रदेश में 2020 में। इन सारे स्टेट में क्या किया इन्होंने?
ऐसे ही तो खरीद फरोख्त इन सारे स्टेट्स में इन्होंने किया, तो क्या मेघालय, अरुणाचल, कर्नाटक के बूते आप कह रहे हैं कि दिल्ली में खरीद, या आपके पास कोई सबूत है कि दिल्ली में भी ये कोशिश हो रही है? नहीं, हमारे पास तो हमने जो भी बात कही है उस सब के तथ्य मौजूद हैं। सही समय आने दीजिए, ऐसा खुलासा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हम बार बार ये बात बता रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ मौजूद है। हमने कभी भी बिना तथ्य के कोई बात नहीं कही। 2013 में भी इन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, उस वक्त भी हमने सारी बात सामने रखी। इन्होंने कहा सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। स्टिंग ऑपरेशन उसके बाद दिखाया, इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई, ये हमारा एक भी विधायक तोड़ नहीं पाए। तो हम तो सब अपनी बात सच कहते हैं, हमेशा सच के साथ रहते हैं, अपनी बात रख देंगे। लेकिन पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कैसे नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और पूरे हिंदुस्तान में विजय जॉली, क्या पूरा हिंदुस्तान ये समझ चुका है कि बीजेपी जो है वो किस तरह पैसों का इस्तेमाल कर रही है? हर जगह, हर राज्य में वो विधायक खरीद रही है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत शालीनता के साथ याद कराना चाहता हूं। इनके पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ना किसी पार्टी को समर्थन दूंगा, ना किसी पार्टी से समर्थन लूंगा। और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये मुझे काट सकते हैं। दूसरा, राजनीति के अंदर अब वो जवाब देना चाह रहे हैं, अनुराग ढांडा जवाब देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी इस बात पर आपने कहा वो आपको काट सकते हैं। बोलिए अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा। वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7-8 साल तक ये झूठ बोला कि रोहिंग्यास को डिपोर्ट तो कर आप दूंगा। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर झूठ बोला इसलिए केजरीवाल भी झूठ बोल सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम तो हमेशा जो झूठ का अपनी पार्टी में लिए हुए हैं दूसरों पर आरोप लगाने की, इनकी कोई भी मॉरल ग्राउंड नहीं बनता। इनको दूसरे पे आरोप नहीं, अपने गिरेबान में। चलिए ठीक है विजय जॉली, आपका मॉरल ग्राउंड नहीं, नैतिकता के आधार पे आप आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि झूठ सब बोल रहे हैं, ये कहना है अनुराग ढांडा का। पर आप बताइए कि अभी जो खरीद फरोख्त की बात है उसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग हर जगह एमएलए खरीद रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी आप पे लगा रही है कि 20-20 करोड़ का ऑफर एमएलए को यहाँ पे विधायकों को दिया गया है। देखिए, ये झूठे आरोप हैं, ये बेबुनियाद आरोप हैं। अगर आरोप हैं तो एविडेंस लाइए। और मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली सरकार के अगर 4 विधायक इतने संगीन आरोप लगाते हैं राजनीति में भ्रष्टाचार के, तो इन 4 आम आदमी पार्टी के विधायकों का नार्को टेस्ट होना अनिवार्य है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये वही पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था अरुण जेटली और नितिन गडकरी पर, और वही अरुण जेटली, वही आशुतोष और वही संजय सिंह, इन्होंने 2008 में कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगी थी। इस पे इनको क्या कहना है? ये इसको भी तोड़ मोड़ देंगे, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया था इसलिए। इनका अपना हरियाणा प्रदेश का महामंत्री परमजीत कटियाल, ही इज रिपोर्टेडली हैव सेड ऑन वीडियो, ऑनलाइन के अंदर है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के इशारे के ऊपर 2 सिम कार्ड दिए गए और मैंने झूठ के अंदर अरुण जेटली के ऑफिस से बोल रहा हूं, नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन करके डराया, धमकाया, लुभाया। आप ये मना कर दें, ये कहेंगे परमजीत तो हमारा मेंबर ही नहीं था। ये तो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, वीडियोस रिकॉर्ड करके और भाग जाओ। ठीक है अनुराग जी बोलिए। देखिए, ये जिस परमजीत का नाम ले रहे हैं और जिस योगेंद्र यादव ने इनको एंडोर्स किया उसके बयान को, वो कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य होते थे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आज के दिन में पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है उनकी? योगेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, यानी उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं इस वक्त, उनके पास पॉलिटिकल मोटिव है ऐसा बयान देने का, ऐसी बातें कहने का। वो आम आदमी पार्टी से बहुत पहले अलग हो चुके हैं। जिस वक्त वो आम आदमी पार्टी में थे ऐसा कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बीजेपी की बैंकरप्सी, इस बात से आप समझ लीजिए कि इनको कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ रहा है एक बात अपनी बात को कहने के लिए। ठीक है, एक बात आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, इस समय हमारी जो बहस है वो किस मुद्दे पे है? मतलब आपकी और बीजेपी की जो तकरार है वो किस मुद्दे पर है? दिल्ली को लेकर, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप है। उन्होंने कहा एक्साइज पॉलिसी में घोटाला है,
है, घोटाला करोड़ों का है। घोटाले पर सफाई आप लोगों ने कहा कुछ नहीं मिला, लेकिन उल्टे आपने शुरू कर दिया कि अभी हमारी सरकार गिरा रहे हैं और हमारे विधायक तोड़ रहे हैं। तो बात कहां से कहा गई? क्या एक्साइज पॉलिसी पे कोई क्लैरिफिकेशन है? अनुराग, देखिए, एक्साइज पॉलिसी पर इनकी पोल पट्टी ये खुद ही खोल लेते हैं। इन्होंने सीबीआई भेजी मनीष सिसोदिया जी के यहाँ। आप तो इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, आपने अगर कभी ये देखा हो सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, पहली खबर क्या आती है? पहली खबर आती है नोटों के बंडल पकड़े गए, बड़े बड़े हीरे जवाहरात वहां पर पकड़े गए। मनीष सिसोदिया के यहाँ 14 घंटे इनके अफसर बैठ के चले गए। उन्होंने बिस्तर उलट के देख लिए, दीवारें खोद के देख ली, जमीन खोद के देख ली। 100 रुपए का नोट नहीं निकाल पाए जो अनअकाउंटेड, तो 100 रुपए का नोट। इसी से पता चलता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये लिकर पॉलिसी का मामला ही नहीं है। मैं बताता हूं आपको असली मामला क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को, मोदी जी को उनके गृह प्रदेश यानी गुजरात के अंदर घेर रखा है। वहां इनकी जमीन खिसक रही है, वहां इनकी सरकार जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए इन्होंने योजना बनाई कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर में घेरा जाए, दिल्ली में उनकी सरकार को अनस्टेबल किया जाए ताकि वो गुजरात से पैर पीछे। ठीक है विजय जॉली जी, गुजरात का चुनाव है इसलिए यहां पर ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन कमल नाकाम रहा है। देखिए, ऑपरेशन कमल कभी चला ही नहीं था। ये तो फिक्टिशियस नैरेटिव्स हैं विक्टिम कार्ड खेलने के। अभी क्योंकि 4 महीने में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और पिछले अनेक वर्षों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में आम आदमी पार्टी 0 पे रही, उत्तराखंड के चुनावों में 0 पे रही, गोवा के चुनावों में क्या रहा, 2 सीट आई, मणिपुर के चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक भारी बहुमत से जीत हासिल की, ये भी तो रहा। हाँ, कांग्रेस ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा इन्होंने उठाया, लेकिन बीजेपी को नहीं वो फायदा मिला। तो हो सकता है गुजरात में भी कुछ ऐसा हो। चर्चा के ऊपर आपके टीवी स्क्रीन ने दिखाया, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। ये पैसे मांग रहा था, इसने मुझसे पैसे लिए हैं, इसने मुझे टिकट नहीं दिया। इनके लोगों पर जब आरोप लगे, ये दूध के दूध साफ होने का दावा करते हैं। मुझे ये बता दें, अभी अनुराग जी ने एक बात कहा कि जब यहाँ पे रेड हुई मनीष सिसोदिया के यहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो विजय जॉली जी एक मिनट विजय जॉली एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग, मैं पूछ रही हूँ जो आपने बात करी थी विजय जॉली, जब मनीष सिसोदिया के यहाँ से कुछ नहीं मिलता है यानी नोटों की गड्डी या किसी भी तरह की चीज, तो फिर सीबीआई रेड होती है और कुछ मिलता नहीं, तो कह रहे हैं कुछ तो मिला नहीं, तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? मनीष सिसोदिया इतना इनोसेंट चाइल्ड नहीं है। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने राइटिंग के अंदर सीबीआई जांच की अनुशंसा करी। तो क्या मनीष सिसोदिया इतने बेवकूफ होंगे कि नोटों की गड्डियां वो घर में? तो ठीक है अनुराग जी, पहले से ही पता था। आम आदमी पार्टी तो बहुत दिनों से हल्ला कर रही थी कि यहाँ पे छापा पड़ने वाला है। मोबाइल फोन, बिल्कुल हाँ ठीक है। अनुराग जी अब जवाब देंगे कि आम आदमी पार्टी को पहले से पता था तो वहां कुछ मिलना भी नहीं था। उनको किस जवाब देने दीजिए, 1 मिनट। विजय जॉली जी हमारे पास समय कम है, अनुराग बताइए। मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब जॉली जी एजेंसी को मूर्ख बता रहे हैं, बेवकूफ बता रहे हैं। 28 जगहों पे 28 जगहों पे नहीं मिला। 28 जगहों पे एजेंसी को नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है देखिए, अब आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह क्या रहे हैं। विजय जॉली का कहना है कि चूंकि आम आदमी पार्टी को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ये होना है, इसलिए नोटों की गड्डियां यहाँ छुपा के रख भी नहीं सकते थे, इसलिए कुछ नहीं मिला। बात कुल मिला के जो है एक्साइज पॉलिसी पे आती है जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप है, पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश है। धन्यवाद आपका अनुराग ढाना और विजय जॉली। माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है, मुझे पता है कि ये बहस लंबी चल सकती है और इससे साबित कुछ नहीं होगा, पर आपका आरोप, आपके जवाब, ये आपने बताया। अब लोग क्या मानते हैं सच और लोगों की क्या राय है, हम सच का मीटर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। तो आज
सच की पड़ताल में हमने आपसे ये पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी का ये आरोप सही है कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हमें 23,000 से ज्यादा लोगों के जवाब मिले हैं, जिनमें 86% का कहना है हाँ, यानी कि वो ये मानते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश में है, जबकि 11% का कहना है नहीं, ऐसी कोशिश नहीं हो रही, और 3% लोगों की कोई इस पर राय नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस बीच एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है, और ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर मामला उठा था। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।